तो मार्वल का मल्टीवर्स सागा अपने सेकंड हाफ में घुस चुका है, जिसमें कुछ फिल्मों ने फैंस को पागल कर दिया, वहीं कुछ के बारे में बात नहीं करे तो बेहतर है। साथ में कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। पर इतना ही नहीं, अभी तक हमने जो भी देखा है, जो भी सुना है, वो तो भाई बस एक छोटा सा टीजर है। असली माल तो इन्होंने संदूक में बंद करके रखा है, जिसे अभी तक इन्होंने अनाउंस भी नहीं किया। पर टेंशन नॉट, हम सुपर हीरो फैंस घोड़ी की दाढ़ी से तिनका ढूंढ ले, ये तो कुछ नहीं। तो आज हम MCU की उन्हीं टॉप 10 अनअनाउंस मूवीज के बारे में बात करेंगे, जिनको आगे देखने पर चरम सुख की प्राप्ति तो पक्की है। तो पहली पिक्चर है स्पाइडरमैन 4। तो ये तो हम सबको ही पता है कि स्पाइडरमैन 4 तो आनी है, और स्पाइडरमैन नो वे होम जहाँ खत्म हुई थी, उससे ये तो क्लियर ही है कि पीटर की लाइफ अब पूरी तरह से रिबूट हो चुकी है। वो कॉलेज जाने लगेगा, उसके नए दोस्त होंगे, उसके नए विलन्स होंगे, और साथ में वेनम सिम्बियोट भी तो है। तो स्पाइडरमैन 4 स्पाइडरमैन की एक नई ट्रिलॉजी की शुरुआत करेगी, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मार्वल वाले इस पिक्चर को काफी ग्राउंडेड और स्ट्रीट लेवल पे रखना चाहते हैं। रूमर तो ये भी है कि डेयरडेविल और अपने किंग पिन भी इस पिक्चर में पेयर होने वाले हैं। लेकिन और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, सोनी जिनको नो वे होम के बाद पेट भर के पैसा मिला था, चाहते हैं एक और नो वे होम टाइप की पिक्चर बनाना, जिसमें हमारे टोबी और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन वापस रिटर्न करेंगे। अब ये सोनी आपकी क्लास का वही बच्चा है जो अपने पेपर में तो हकता ही है, बल्कि साथ वाले की शीट में भी मूत के आ जाता है। पर उम्मीद है अपने टोपी मास्टर केविन फाइगी स्पाइडरमैन 4 को सोनी से करोड़ों मील दूरी रखे। अगली पिक्चर है शैंग-ची। तो शैंग-ची 2 मल्टीवर्स सागा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है, और इसका जो रूमर टाइटल है वो है शैंग-ची द रैकेज ऑफ टाइम, समय। और ऐसा भी बोला जा रहा है इसका विलेन कैंग का ही कोई वेरिएंट होगा, क्योंकि जो इसकी चूड़ियां है वो तो कैंग से ही किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है। मे बी उसी के किसी वेरिएंट ने इन चूड़ियों को क्रिएट किया हो, और अब वो आ रहा है इनको वापस लेने के लिए। और शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि वोंग, ब्रूस और अपनी कैरोल ने शैंग-ची को एवेंजर्स की टीम में भर्ती कर लिया है। तो हो सकता है कि हमें कैंग डायनेस्टी में देखने को मिले, जिसका नाम अब चेंज होने वाला है। और उसके बाद शैंग-ची 2 आए, जो कि लीड करेगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को। अगली पिक्चर है एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। तो यहाँ मैं कोई नॉर्मल एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ दो यूनिवर्स के एवेंजर्स और एक्समैन की बीच की लड़ाई की। और ऐसा मैं द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के बाद बोल रहा हूँ, जिसमें हमें किसी और यूनिवर्स के बीस्ट और बाइनरी देखने को मिले थे, और हमें ये भी पता चला था कि वहाँ चार्ल्स ज़ेवियर भी है। इसका मतलब वहाँ एक पूरी की पूरी एक्समैन की टीम है, जिसके साथ हमारे मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मोनिका रैम्बो भी है। और अपन इंकर्जन को कैसे भूल सकते हैं? इंकर्जन दो पैरेलल वर्ल्ड्स के बीच में होता है, जिसमें या तो दोनों वर्ल्ड्स ही खत्म हो सकते हैं या कोई एक ही वर्ल्ड बच सकता है। अब अपने अपने वर्ल्ड्स को बचाने के लिए एवेंजर्स और एक्समैन को तो लड़ाई करनी ही पड़ेगी, और ये स्टोरी काफी परफेक्टली फिट होती है फेज 6 में, जहाँ मेन मार्वल यूनिवर्स में म्यूटेंट्स कैसे आए ये समझा जा सकता है। अगली पिक्चर है वर्ल्ड वॉर हल्क। तो मार्वल वाले चोरी छुपे तो इस पे काम चालू कर चुके हैं, पर किसी को बता नहीं रहे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में MCU में जो भी हो रहा है और कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो भी होने वाला है, आई मीन खुद ही सोचो, मार्वल यहाँ अचानक से पूरे हल्क के खानदान को ऐसे फोकट में तो लेके नहीं आएगा ना। आई मीन उसका बेटा आ गया, बहन, ससुर, और अब तो बेटी रॉस भी आ रही है। तो मैं पूरा 90% श्योर हूँ कि ये लोग तो वर्ल्ड वॉर हल्क को ही सेटअप कर रहे हैं, और वर्ल्ड वॉर हल्क एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स के लिए भी वही काम करेगा जो सिविल वॉर ने इन्फिनिटी वॉर के लिए किया था। पर आई डोंट थिंक ये कॉमिक जितना मजेदार होगा, जहाँ हल्क अपने दम पे सभी सुपर हीरोज को तोड़ के रख देता है। वो ब्लैक बोल्ट का भरता बना देता है, टोनी स्टार का हल्क बस्टर आर्मर तोड़ देता है, रीड रिचर्ड्स को तो रबड़ बना के ऐसा धो देता है, और सेंट्री के साथ जब उसकी फाइट होती है तो पूरी दुनिया ही खत्म होने लगती है। अगर लाइव एक्शन में इसका 10% भी हो जाए ना तो मजे ही मजे। अगर वर्ल्ड वॉर हल्क के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा होगा, देख लेना। अगली फिल्म है डॉक्टर स्ट्रेंज 3। तो यार ये पिक्चर स्केल वाइज तो काफी मैसिव होगी, पर सीक्रेट वॉर्स को सेटअप करने में भी काफी इंपॉर्टेंट होगी। और सुनने में तो ये आ रहा है कि ये पिक्चर कॉमिक्स के टाइम रन्स आउट इवेंट को अडेप्ट करने वाली है। और अगर आपने टाइम रन्स आउट पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इसमें हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे पावरफुल अवतार देखने को मिला था, ब्लैक पिर स्ट्रेंज। तो टाइम रन्स आउट पे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि टाइम रन्स आउट क्या है, ब्लैक पिर स्ट्रेंज कौन है। पर अभी के लिए यार बस इतना ही जान लो कि टाइम रन्स आउट में जो भी हुआ था वो 2015 के सीक्रेट वॉर्स का बैकबोन था। और अगर उड़ते हुए कौवों की माने तो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 भी अपनी सीक्रेट वॉर्स के लिए उतनी ही मेजर होगी। अगली पिक्चर है इटर्नल्स 2। तो इटर्नल्स जिस नोट पे खत्म हुई थी उससे ये तो कंफर्म ही था कि इटर्नल्स 2 तो आएगी, और बहुत ही भयंकर होगी। और सुनने में आया था कि इटर्नल्स 2 हमारे कॉमिक्स के जजमेंट डे के इवेंट्स को अडेप्ट करेगी। अब जजमेंट डे क्या है और इसमें क्या हुआ उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, पर मोटा मोटा ये जान लो इसमें हमें इटर्नल्स वर्सेस एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन तो देखने को मिले ही थे, पर मजा तो तब आया था जब एक बहुत ही पावरफुल सेलेस्टियल ने सभी इंसानों को जज किया था ये डिसाइड करने के लिए कि अर्थ को डिस्ट्रॉय किया जाए कि नहीं। वैसे इटर्नल्स 2 में अलिशियन सबका विचार करेगा। अगली पिक्चर है थॉर 5। तो थॉर लव एंड थंडर ने जितना भी हक्कार मचाया हो, पर उसने थॉर 5 के लिए दो चीजें तो सेटअप करी दी थी। पहले जिसमें हमें थॉर का लॉन्ग टाइम राइवल हरकुलिस देखने को मिला था, जो अपने पप्पा की आज्ञा पे अब थॉर के पीछे पड़ने वाला है। तो हमें आगे थॉर वर्सेस हरकुलिस की बैटल तो देखने को मिलेगी ही, साथ में अब उसकी एक बेटी भी है लव, जो कि खुद इटर्निटी का ही एक रूप है, जो मोस्ट प्रोबेबली इसको MCU का सबसे पावरफुल कैरेक्टर भी बनाता है। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो थॉर 5 गॉड और रेलिंस पे ज्यादा फोकस करेगी और एक सीरियस थीम को फॉलो करेगी। चलो देखते हैं। अगली पिक्चर है स्कारलेट विच। तो वांडा भाभी के इतने बड़े बड़े कांडों के बाद इनको सीधा अगली एवेंजर्स मूवी में तो नहीं पटका जा सकता कि जहाँ बहन कैंग से लड़। उससे पहले उनका एक सोलो प्रोजेक्ट तो आएगा ही, जिसमें वो खुद के सभी पाप धो सके और अपने आप को रिडीम करे। तो सीक्रेट वॉर से पहले उनकी एक सोलो मूवी तो मान के ही चलो। और
इनका लवर मेफिस्टो भी तो आ रहा है, तो वांडा भाभी तो कहीं नहीं जाने वाली। अगली पिक्चर है मिडनाइट सन्स। तो भाई रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडनाइट सन्स की मूवी हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाली है, और इसका रीजन तो क्लियर है कि मार्वल अपने स्ट्रीट और कॉस्मिक साइड की तरह सुपरनेचुरल साइड को भी धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है। जैसे मून नाइट आ चुका है, अपना वेयरवुल्फ आ चुका है, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच तो ऑलरेडी है ही, ब्लैक नाइट और ब्लेड भी आने वाले हैं, और आयरन हार्ट में मेफिस्टो भी तो दिखने वाला है, जो कि परफेक्ट विलन होगा इस पिक्चर के लिए। अरे वांडा भाभी इतनी खुशकी हो रही हो। अब अपनी फाइनल पिक्चर के बारे में बात करते हैं, नोवा। तो नोवा वैसे तो हमें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में ही देखने को मिलने वाला था, फिर खबर ये थी कि हमें ये एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिलेगा। तो ये पनौती है या हमारी किस्मत खराब है कि हमें अभी तक ये देखने को नहीं मिला, पर अब हमारे कब्बों से ये खबर मिली है कि मार्वल वाले इसके प्रोजेक्ट पे काम चालू कर चुके हैं और ये हमें फेज 6 में देखने को मिलेगा। तो ये भी मार्वल की कॉस्मिक साइड को एक्सपेंड करने का काम करेगा। तो बस वीडियो को यही रैप करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, कमेंट्स में मुझे अपने थॉट्स बताना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।